हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 23 पढ़ेंगे जिसका नेम है अ ब्यूटीफुल क्लोथ। सजीदा सिस्टर गेव हर अ ब्यूटीफुल dupatta. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. After finishing dinner, Sajidas tried to wear the dupatta in different ways. Soon, she got tired playing with the dupatta and fell asleep wearing it. She was thinking about the dupatta even in her dreams. How would such a beautiful dupatta have been made? यहाँ पे सजीदास की सिस्टर मीन सजीदा की बहन ने उसको एक क्या दिया, दुपट्टा दिया जो कि बहुत सुंदर था। जो दुपट्टा था उसमें कढ़ाई थी, बहुत सुंदर की हुई थी और उसके ऊपर छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए थे। उसने अपना डिनर फिनिश करने के बाद वो क्या करती थी, वो उस दुपट्टे को डिफरेंट स्टाइल्स में पहन कर देखती थी और जैसे ही वो थक गई तो उसने क्या किया, वो सो गई और वो दुपट्टा पहन के ही सो गई और वो सपने में भी दुपट्टा के बारे में ही सोच रही थी। तो सोचिए वो दुपट्टा कितना सुंदर बना हुआ होगा। हाउ डू यू थिंक सजीदास दुपट्टा वाज मेड? आपको क्या लगता है सजीदा का दुपट्टा कैसे बना हुआ होगा? आंसर इज Sajida's dupatta is made of cloth which is woven either by weavers or by a machine. या तो सजीदा का दुपट्टा बुना हुआ होगा, वोवन मीन्स बुना हुआ, या फिर जो बुनते हैं उन्होंने मशीन से किया होगा। Take a dupatta or a long piece of unstitched cloth, wrap it in different ways. In how many ways could you wear it? आपको एक unstitched means जो सिला नहीं होता उसको unstitched बोलते हैं, वो कपड़ा लेना है और आपको उसको डिफरेंट स्टाइल्स में पहन कर देखना है। फिर आपको बताना है कि आप कितने स्टाइल्स में उसको पहन सकते हैं। तो आंसर में आप लिखेंगे द दुपट्टा कैन बी वोन अलॉन्ग विद द इंडियन ट्रेडिशनल वेयर लाइक सलवार कमीज और लहंगा बाय वुमन। इट कैन ऑल्सो बी वोन ओवर अ वेस्टर्न वेयर आइदर एज अ स्कार्फ और अ स्टोल। अब अपन ने आंसर में ये लिखा है कि जो दुपट्टा है वो या तो इंडियन ट्रेडिशनल वेयर के साथ पहन सकते हैं अपन, जैसे कि सलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं, लहंगा के साथ पहन सकते हैं, और अपन इसको वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हैं एज अ स्कार्फ और स्टोल। हाउएवर मैन कैन ऑल्सो वेयर इट इन द फॉर्म ऑफ अ टर्बन, धोती और एज अ रैप अराउंड अटायर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इसको जो मैन है वो भी पहन सकते हैं एज अ धोती। थर्ड क्वेश्चन इज Did anyone wear it like a lungi or use it as a turban? In what other ways was the cloth worn? क्या आपने या किसी ने लुंगी के जैसा उसको पहना है या फिर उसको टर्बन के जैसा यूज किया है? In what other ways was the cloth worn? और क्या अलग अलग तरीकों से उसको पहना जा सकता है? Yes, men can wear it like a lungi or dhoti and like a turban too. Women can wear it like a sari with small pleats and wear it over a salwar kameez और लहंगा too. वो जो कपड़ा है उसको वो कैसे पहन सकते हैं? मैन उसको लुंगी के जैसे पहन सकते हैं, धोती जैसे पहन सकते हैं और टर्बन भी पहन सकते हैं, और जो वुमन है वो उसको साड़ी के जैसे भी पहन सकती हैं। स्मॉल प्लेट्स मीन्स जो प्लेट लेते हैं ना साड़ी में उसको बोलते हैं, और उसको सलवार कमीज के साथ पहन सकती हैं या लहंगे के साथ पहन सकती हैं। Look at any 6 garments at home. What difference do you find in their texture, their color and designs? आपको अपने घर में कोई भी 6 गारमेंट्स को लेना है और आपको देखना है कि उनमें क्या डिफरेंस है, मीन्स उनके टेक्सचर में, मीन्स उनके कपड़े में और उनके कलर में और उनके डिजाइन में क्या डिफरेंस है। तो आप आंसर लिखेंगे दीज आर द डिफरेंसेस दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड अमंग द 6 डिफरेंट गारमेंट्स एट होम। फर्स्ट डिफरेंस, सम गारमेंट्स आर ब्राइट इन कलर whereas There are garments which have dull colors. कुछ गारमेंट्स जो थे उनके कलर बहुत ज्यादा ब्राइट थे, बल्कि कुछ गारमेंट्स ऐसे थे जिनके कलर्स बहुत ज्यादा डल थे।
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे आप, सम गारमेंट्स हैव अ रफ टेक्सचर वाइल सम अदर हैव अ स्मूथ टेक्सचर एंड फिनिश। कुछ गारमेंट्स होते हैं जिनका टेक्सचर मीन्स बहुत ज्यादा रफ रहता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका टेक्सचर बहुत स्मूथ रहता है और जो बहुत फिनिश्ड रहते हैं। थर्ड डिफरेंस इज सम गारमेंट्स हैव एन एलेबोरेट कॉम्प्लेक्स डिजाइन whereas others have a simple design on them। कुछ गारमेंट्स के ऊपर होता है बहुत डिफिकल्ट डिजाइन्स होती हैं और कुछ के ऊपर बहुत ज्यादा सिंपल होती हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, एट अ look at a thick cloth or a sack carefully, can you see threads running along its length and breadth? You will find a similar pattern if you see any piece of cloth closely। You can also weave paper in a similar way। अब अपन को यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, कि आपको एक मोटे कपड़ा लेना है या फिर आप बोरा ले सकते हैं। सैक मीन्स होता है बोरा, और उसको आपको देखना है कि आपको जो उसके ऊपर थ्रेड्स हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो आपको दिख रही हैं, मीन्स उसकी लेंथ और ब्रीथ में जो थ्रेड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। आप उसमें कोई पैटर्न भी देख सकते हैं। तो आप आंसर में लिखेंगे, यस आई कैन सी द थ्रेड्स रनिंग अलोंग द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द क्लोथ। आई ऑल्सो नोटिस्ड अ सिमिलर पैटर्न व्हेन आई चेक्ड अनदर पीस ऑफ क्लोथ क्लोजली। आपने आंसर में लिखा कि हाँ मुझे उसमें थ्रेड्स दिख रहे हैं लेंथ और ब्रीथ के अलोंग, और मैंने जब दूसरा कपड़ा लिया उसको पास से देखा उसमें भी मुझे डिफरेंट पैटर्न्स दिख रहे हैं। वेविंग पेपर को सिलना। टेक 2 पेपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, आपको 2 डिफरेंट कलर्स के पेपर को लेना है। मार्क वर्टिकल लाइंस ऑन वन पेपर एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अनदर पेपर। आपको एक पेपर पे वर्टिकल लाइंस करनी है जस्ट लाइक दिस, और एक पेपर पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस करनी है। कट बोथ ऑफ द पेपर्स अलोंग द मार्क्ड लाइंस। टेक केयर द स्ट्रिप शुड नॉट गेट कंप्लीटली सेपरेटेड। आपको फिर उनको कट करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि वो पूरी अलग अलग ना हो, जैसे इसमें दी हुई है। प्लेस वन पेपर अबव द अदर अलोंग द एजेस एज शोन इन द पिक्चर इन कलर। स्टिक द एजेस। अब आपको क्या करना है, 1 बाय 1 उनको एक के ऊपर एक रखना है जैसा आपको इसमें दिया है, और आपको उनकी एजेस को पेस्ट करना है ग्लू की हेल्प से। नाउ वीव द strips to make a mat। अब आपको उनकी जो स्ट्रिप्स हैं उनको सिलना है लाइक अ मैट, जिससे क्या होगा आपकी मैट बन जाएगी। पेस्ट टेप्स ऑन अ पेपर बॉर्डर एट द एजेस सो दैट द मैट डज नॉट ओपन इट। आपको फिर उनकी जो एजेस हैं उन पे टेप चिपकाना है जिससे कि वो मैट खुले ना। अब आपको यहाँ पे दूसरी एक्टिविटी दी है, प्रिंटिंग ऑन क्लोथ। इन द लेसन द प्लांट फेरी यू सॉ डिजाइन्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स मेड ऑन द क्लोथ। आपने जो प्लांट फेरी वाला चैप्टर था उसमें आपने देखा था कि जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं वो कपड़ों पर बने हुए थे, तो आप भी वो चीज बना सकते हैं। किससे? वेजिटेबल्स का यूज करके। कट अ कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर, अप्लाई कलर ऑन द कट फेस एंड मेक प्रिंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लोथ टू मेक योर ओन डिजाइन्स। अब आपको कॉलीफ्लावर मीन्स पता ही होगा, गोभी, और लेडी फिंगर मीन्स भिंडी। आपको इन दोनों में से कुछ भी लेना है और उनको कट करना है, और जो आपका कटिंग वाला सरफेस है उस पर आपको कलर लगाना है, और किसी भी जो आपने कपड़ा लिया है उस पर आपको रखना है, प्रिंट करना है, तो आपका पैटर्न तैयार हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर एंड। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स हो सो आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।